सपोज करके देखिए, दो भाई अपने घर से जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं और अपने माता पिता को बोलकर जाते हैं कि वो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आपस में मिलते रहेंगे। तो अगर वो आपस में मिलकर अपनी एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो माता पिता उनकी रियल इमेज देखेंगे, और अगर वो आपस में नहीं मिलते हैं तो माता पिता उनकी आपस में मिलने की अपने दिमाग में एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करते रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से आज हम रियल और वर्चुअल इमेज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपने जीवन में कभी ना कभी आप सिनेमा घर में तो गए ही होंगे और आपने वहाँ स्क्रीन के सामने बैठकर पॉपकॉर्न भी खाए होंगे। कभी आपने सोचा है कि जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो कैसे बन रही है? मान्यवर, पॉपकॉर्न से थोड़ा ध्यान हटाइए और सोचिए सामने जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। फैशन के इस दौर में ऐसी फ़ोटोज़ तो आप अपने कैमरे से लेते ही होंगे, और ये जो मेरा दोस्त मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी फ़ोटो खींच रहा है, ये पता है आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो इमेज हमें आँखों से दिख सकती है वो कैमरे से भी खींची जा सकती है। मिरर में बनने वाली वर्चुअल इमेज से आने वाली लाइट रेज जब फ़ोन के कैमरे के लेंस में जाती हैं तो कैमरे में रियल इमेज बनती है। इन लाइट रेज के एंटर होने की घटना को लाइट का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। आइए अब रियल और वर्चुअल इमेज का बनना एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब किसी वस्तु से आने वाली कम से कम दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो हमें जो दिखता है उसे उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हैं। अगर वो वास्तव में मिलती हैं तो रियल इमेज, और अगर केवल सपनों में मिलती हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। सपने में मिलने का अर्थ है कि वो केवल हमारे दिमाग में मिलती हैं, वास्तव में नहीं। हमारे दिमाग को ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि वो किसी पॉइंट पर मिल रही हैं और हमारा दिमाग इमेजिनेशन करके एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर लेता है। कितने अफसोस की बात है ना दोस्तों कि जो कभी न मिले हैं और न मिलेंगे, लेकिन हमारा दिमाग उनको भी मिला देता है। आपको पता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कम से कम दो डाइवर्जिंग रेज से बनती है। डाइवर्जिंग का मतलब है जो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा दिमाग उनको भी कहीं मिरर के पीछे मिला देता है। दिमाग और लाइट के इस अद्भुत कॉम्बिनेशन को वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर इस प्रकृति में ठंडा है तो गर्म भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं लाइट का डाइवर्जेंस है तो कन्वर्जेंस भी होगा। अगर लाइट रेज किसी पॉइंट से दूर जा रही हैं तो कहीं मिल भी रही होंगी। बस उसी पॉइंट पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है जो हमेशा सीधी होती है, जिसे अपराइट या इरेक्ट भी कहते हैं। ये सीधी इसलिए होती है क्योंकि जिस शेप में ऑब्जेक्ट होता है ये लाइट रेज उसी शेप में हमें मिलती हुई नज़र आती हैं, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं।
मान्यवर, आपने मिरर में होने वाले मैग्नीफिकेशन के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। रामायण में श्री हनुमान जी को लंका जलाते हुए और लंका में घुसते हुए तो देखा ही होगा। तो बस दोस्तों, वही है मैग्नीफिकेशन। जब वो राक्षसों को मारने के लिए अपना साइज बड़ा कर लेते हैं तो लाइट के चैप्टर में उसे मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं, और जब लंका में घुसने के लिए वो अपना साइज छोटा कर लेते हैं तो उसे डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मैग्नीफिकेशन का अर्थ होता है कि किस लिमिट तक कोई चीज़ हमें उसके साइज से बड़ी दिख सकती है। मान्यवर, प्लेन मिरर में बनने वाली वर्चुअल इमेज न तो मैग्नीफाइड होती है और न ही डिमिनिश्ड होती है। वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। पता है क्यों होती है? आइए जानते हैं। दोस्तों, मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो से दिया जाता है, जो -v/u के बराबर होता है। आप जिसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ v मिरर से इमेज की डिस्टेंस है और u मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ध्यान रहे, मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस आता है। याद रखने के लिए आप M याद रखिएगा कि मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस आता है। मिरर का M, मैग्नीफिकेशन का M और माइनस का M तीनों एक साथ आते हैं। लेंस के मैग्नीफिकेशन में माइनस नहीं आता, यानी कि उसका फार्मूला होता है M बराबर I/O बराबर V/U। दोस्तों, अब आपको पता होगा कि प्लेन मिरर के लिए V बराबर U होता है, जहाँ U नेगेटिव होता है और V पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जिस डायरेक्शन में लाइट आकर गिरती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, उससे अपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। V और U की इन वैल्यूज़ को मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में रखने पर I बराबर O तथा M बराबर +1 प्राप्त होता है। I बराबर O का मतलब है कि इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ बराबर है। M की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि इमेज सीधी है और सीधी इमेज हमेशा आभासी या वर्चुअल होती है। इसको याद रखने का तरीका है कि आभासी शब्द C से ख़त्म होता है और सीधी शब्द C से शुरू होता है, इसलिए आभासी मतलब सीधी। यहाँ सीधी का मतलब हाइट में सीधी से है। अगर सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा और पैर नीचे हैं तो नीचे ही दिखेंगे। क्या आपको पता है एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब होता है कि साइड से उल्टी, जैसे मिरर इमेज में आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है, ऐसे ही उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा बन जाता है और हमारे आगे वाले ड्राइवर एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज ऊंचाई में सीधी लेकिन चौड़ाई में उल्टी होती है। चौड़ाई में उल्टी होना ही लेटरली इन्वर्टेड कहलाता है और ऊंचाई में सीधी होने का मतलब है कि वो इमेज इरेक्ट और अपराइट होती है। इसलिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, जैसे कि O, T, X, M एट्सेट्रा। मान्यवर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेज बनाते हैं और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, इनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आइए अब थोड़ा रियल इमेज के बारे में जान लेते हैं। ये इमेजेस उन लाइट रेज के द्वारा बनती हैं जो कन्वर्ज होती हैं या किसी एक पॉइंट पर वास्तव में मिलती हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड या उल्टी होती हैं। कहने का मतलब है कि इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर दिखते हैं। उल्टी होने की वजह से इनका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल में लगा प्रोजेक्टर जिस इमेज को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो रियल है क्योंकि स्क्रीन पर आ जाती है। प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, इसलिए वो इमेज वर्चुअल है।